वहीं देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में कानपुर के इस्कॉन मंदिर में भी श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए विशेष इंतजाम किए गए। जेएमडी न्यूज के इस्कॉन मंदिर में कुछ भक्तों से क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। हम यहाँ से जुड़े हैं, लगभग 5 सालों से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे आके आपको बेसिकली इस्कॉन और कृष्ण भावनामृत में आने की उम्मीद बनती है कि आप किस तरह से कृष्ण जी को आप माने और किस तरीके से आप उनको समझ सकते हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है। बेसिकली इस चीज़ को आप समझने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। जन्माष्टमी आज के दिन भगवान श्री कृष्ण रात में 12:30 बजे लगभग पैदा हुए थे, तो उनके जन्म दिवस पे हम लोग ये जन्माष्टमी मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है और भगवान की सेवा करके बहुत आनंद प्राप्त होता है। वो भगवान का जन्म हुआ था, तो इसीलिए उनका हम जन्माष्टमी मनाते हैं। जब भगवान का नंद बाबा ने इतने धूमधाम से महोत्सव मनाया था, तो हम लोग भी उनका जन्म अपने घर में बच्चों के होने से इतना महोत्सव मनाते हैं। तो ये तो फिर भगवान जो जग के पिता हैं, परमात्मा हैं, तो उनका जन्म हम मनाते हैं धूमधाम से, बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं हम लोग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। इस समय हम मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल में कानपुर के। हमारे साथ इस्कॉन टेम्पल के जो लोग हैं, जो यहाँ पर देखरेख करते हैं, जो उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस्कॉन टेम्पल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है मनाया जाता है, क्या शुरुआत होती है और क्या खास चीज़ें होती हैं जो वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय खास चीज़ें करते हैं। स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज़ में। पहले तो ये बता दीजिए कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है उस पे खास क्या करता है इस्कॉन टेम्पल? देखिए, इस्कॉन में लोग आते ही यही कहते हैं कि ये जो भगवान है बहुत लाइव लग रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली भगवान एक मूर्ति नहीं, भगवान साक्षात होते हैं ना। तो वो जो एक्सप्रेशन है वो आपको इस्कॉन मंदिर डायरेक्टली आपने दर्शन लिए होंगे, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत भगवान का जो फॉर्म है ना। भगवान का जो मतलब ही होता है वो क्या होता है, भक्त प्लस मान, जिसके अंदर सब सारे ऑपुलेंसेस है ना। तो सारे ऑपुलेंसेस में हम उसको सब कैटेगराइज करें तो 6 ऑपुलेंसेस होते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खूबसूरती है ना। तो भगवान दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति है ना। और किसी खूबसूरत चीज़ को हम देखते हैं तो सोचना चाहिए कि इस खूबसूरत चीज़ को बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा, तो वो भगवान है। तो इसलिए वो चीज़ इस्कॉन में आपको एकदम लाइव दिखती है। जो यहाँ के पुजारी हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं, गृहस्थ होते हैं, बहुत ही डेडिकेटली भगवान की सेवा करते हैं। उसके बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्शिप जो होती है इस्कॉन में फॉलो की जाती है। 6 टाइम भगवान को भोग लगता है, 6 टाइम आरती होती है, ये तो रेगुलर है ना। तो और जन्माष्टमी में तो क्या ही बताया जाए कि भगवान के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक बन के आई है वृंदावन की, 4.5 लाख रुपए की। साथ साथ में भगवान का बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण भक्तों ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से अलग अलग आभूषण भगवान को अर्पित किए गए हैं। पूरा देखिए, ये फूल जो हैं बोलते हैं इस महीने में सबसे फूल मिलना बहुत मुश्किल होता है बरसात के दिनों में। और तब भी अलग अलग जगह से, थाईलैंड से ऑर्किड आए हैं, पूना, बैंगलोर, कोलकाता, पूरे देश विदेश से हमने जहाँ जहाँ अच्छे से अच्छे फूल मिले उसको मंगाया है। उससे पूरे भगवान का माला बनाया, पूरा श्रृंगार हुआ है मंदिर का, आप देख सकते हैं अंदर जाके। और वो पूरे भगवान को खुशी एकदम नेचुरल और फूल से जो भगवान का श्रृंगार एकदम भगवान की ब्यूटी को निखार रहा है। क्या खास होता है जरा ये बता दी, क्योंकि आज रात जैसे ही 12 बजेगा भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो एक खुशी तो अलग ही होगी, लेकिन खास क्या होगा उस समय जब भगवान जन्मे? तो एक्चुअली देखिए, हमारा जो मेन प्रोग्राम होता है वो भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक होता है, जो 10:30 बजे से शुरू हो जाता है। तो उसमें विशेष द्रव्य है ना, अलग अलग फलों के रसों से भगवान का, अनार हो, संतरा हो, कीवी हो, तो मतलब कम से कम नहीं तो 50 फलों के रस आते हैं। शहद है, दही है ना, अलग अलग केसर है ना, अलग अलग सुगंधित द्रव्यों से भगवान का अभिषेक किया जाता है पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण की विधि के द्वारा। तो वो करीब 2 घंटे तक चलता है अभिषेक ना। उसमें केवल स्पेशल जो पुजारी हैं जिनके 2 बार दीक्षा हो चुकी है उनको ही अलाउ किया जाता है उस अभिषेक में पार्टिसिपेट करने का, और वो अभिषेक करते हैं भगवान का। और अभिषेक के बाद फिर भगवान को बहुत ही 1008 जो पूरे कानपुर के भक्त लोग हैं वो बहुत प्रेम से भगवान के जन्मदिवस के अवसर पर अलग अलग भोग बना के लाते हैं। उस भोग को भगवान को अर्पित करते हैं। कार्यक्रम जिस तरह से मंदिर प्रांगण में ही कार्यक्रम चल रहे हैं, ये कितने दिन तक चलेंगे? तो देखिए, मेन प्रोग्राम हमने कल से शुरू कर दिया था, सांस्कृतिक प्रोग्राम है ना, और तैयारियां कल से शुरू थी। कल भी बहुत लोग आए, भगवान का दर्शन लिया। और आज भी प्रोग्राम जैसे चल रहा है, देख रहे हैं आप, सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं, अंदर कीर्तन चल रहे हैं। और अंदर आज स्पेस, चूँकि जन्माष्टमी का दिन है तो बहुत सारे लोगों की इच्छाएँ होती है भगवान की विभिन्न सेवाओं में भाग लेने का। तो कोई अभिषेक कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई चांदी के कलशों से अभिषेक कर रहा है, और कोई भोग लगा रहा है। तो वो सारी सेवाएँ दिन भर चलती रहेंगी। और कल भी हमारा नंदोत्सव का प्रोग्राम है ना, नंद घर आनंद हो, जय कन्हैया लाल की जैसा बोला जाता है। तो जैसे देवकी वासुदेव भगवान कृष्ण के माता पिता हैं, उसी तरह नंद और यशोदा भी हैं एक्चुअली ना। उनकी बाल लीला का आनंद तो नंद यशोदा को ही सबसे ज़्यादा मिला।
तो उनका भी जो नंदोत्सव है वो भी कल मनाया जाएगा। और साथ साथ में कल भगवान के साथ भगवान के भक्तों का भी आविर्भाव होता है। तो हमारे फाउंडर आचार्य स्वामी प्रभुपाद जी का भी कल जन्म दिवस है, तो वो भी बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। और कल हमने एक कॉम्पिटिशन भी रखा है घर घर राधा कृष्णा करके, कि छोटे मुन्ने बदले जिसके यहाँ हैं वो अपने बच्चों को यहाँ ला के राधा कृष्णा बना के ला सकते हैं, ताकि बचपन से उनके अंदर एक अवेयरनेस आई भगवान के बारे में ना, ताकि वो अवेयरनेस उनके साथ जीवन भर चलती रहेगी। तो वो कल कंपटीशन भी रखा है यहाँ पर, तो करीब शाम के 5 से 8 बजे तक वो कंपटीशन भी चलेगा, तो वो भी एक व्यवस्था की गई है। तो कल तक हमारा मेन प्रोग्राम है, बाकी छठी तक लोग भगवान का बहुत ही सुंदर से श्रृंगार और आरती पूजा चलती रहेगी। लोग छठी तक 1 सितंबर तक यहाँ आते रहेंगे, दर्शन लेते रहेंगे और प्रसाद प्राप्त करते रहेंगे। और राधा अष्टमी भी हम मनाते हैं, 11 सितंबर को राधा अष्टमी है। तो एक तरीके से ये हमारा 30 दिन का 1 महीने का प्रोग्राम होता है। तो हमने 16 अगस्त से शुरू कर दिया था भगवान की झूलन यात्रा के द्वारा, फिर 19 अगस्त को बलराम जयंती और 11 सितंबर राधा अष्टमी के साथ ये पूरा जन्माष्टमी का 1 महीने का प्रोग्राम हम लोग कंक्लूड करते हैं। आप इस्कॉन टेम्पल के पुजारी हैं, आपने इस बात को लेकर के बताया कि छठी तक जो है वो इसी तरह से कार्यक्रम चलते रहेंगे, लेकिन ये जो जन्मोत्सव है ये करीब 1 महीने तक चलेगा और राधा अष्टमी तक इसी तरह से कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे, क्योंकि भक्त जो हैं वो भगवान के दर्शन पाने के लिए व्याकुल हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही जन्म होगा वैसे ही यहाँ पर केक के साथ अन्य चीज़ें भी बांटी जाएंगी और केक भी काटा जाएगा भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय पर। वीडियो अमित के साथ नितिन दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस्कॉन टेम्पल की अगर बात की जाए तो आप सामने देख सकते हैं कि इस्कॉन टेम्पल में भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में डूबे हुए हैं। आप सामने देखेंगे लगातार जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जन्मोत्सव को लेकर के इस्कॉन टेम्पल में लगातार भक्त जो है वो भगवान श्री कृष्ण और माता राधे के दर्शन करने के लिए कतारों पर खड़े हुए हैं। वहीं लगातार जो है 2 दिन से यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम जो है वो शुरू है। भजन कीर्तन जो है वो शुरू कर दिया गया। अगर आप सामने देखेंगे तो इस्कॉन टेम्पल में जो लोग हैं वो भगवान के दर्शन करने के लिए किस तरह से दूर दूर से आए हैं, आप सामने तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर के यहाँ पे किस तरह से तैयारियां हैं। मंदिर को यहाँ पर विदेशों से लाए गए जो फूल हैं उनसे यहाँ पर मंदिर को सजाया गया है। वहीं 1000 से अधिक जो भगवान के जो व्यंजन हैं उनसे भगवान को जन्म के बाद जो है वो भोग लगाया जाएगा। वहीं आप सामने देख सकते हैं कि लोग जो है भगवान की किस तरह से सेवा कर रहे हैं। हालांकि रात 12 बजे भगवान का श्री कृष्ण का यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जैसे ही भगवान का जैसे ही जन्म होगा तो भक्तों के द्वारा जो लाया गया जो यहाँ पर सामग्री है, जो खाने की जो प्रसाद की सामग्री है वो सामग्री जो है भगवान के लिए भोग पे लगाई जाएगी। वहीं यहाँ पर भगवान के जो कीर्तन हैं, जो भजन हैं वो भी गाए जा रहे हैं। लगातार कतारों पर भक्त जो हैं जो दूर दूर से आए हैं, पूरे कानपुर के अलावा अन्य भी शहरों से लोग यहाँ पर आए हैं, उनको यहाँ पर दर्शन कराने के लिए जो है लगाया गया है। देखिए जो लोग हैं वो भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और देखिए जो लोग हैं वो भगवान के भजन कीर्तन को भी भगवान के भजन कीर्तन के लिए जो है कीर्तन के लिए भी जो है यहाँ पर कहा जा रहा है। वहीं देखिए अगर बात करेंगे अगर तो देखिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी बार बार जो है भगवान श्री कृष्ण के नारे भी लगाए जा रहे हैं और जो भक्त हैं वो भक्ति में लगातार जो है वो लीन हैं और जय जयकार लगा रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि भगवान का जैसे ही रात में जन्म होगा तो इस्कॉन टेम्पल की जो छठा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो केक के साथ साथ भगवान को 1000 से अधिक भोगों का भोग भी लगाया जाएगा और आतिशबाजी भी की जाएगी। वीडियो अमित के साथ नितिन दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।